अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। अच्छा, मेरी बड़ी बहन की फरमाइश पे मैं बनाने जा रही हूँ नान खटाई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ कि मौका अच्छा है, आप लोग भी सीख लें साथ साथ मेरे। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप घी, 1 अंडे की जर्दी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून ही इलायची पाउडर है। इसमें अंडे की जर्दी अभी हमारे काम की नहीं है, ये हम थोड़ी देर के बाद इससे काम लेंगे। अभी हमारे काम का है मैदा, चीनी, बाकी चीज़ें। मैदे के अंदर हम लोगों ने चीनी ऐड कर दी और साथ ही इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर भी मिक्स कर दी अच्छे से। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। घी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कम घी में हमारा जो ये आटा है इसकी डो अच्छे से बन जाती है, तो हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि जहाँ हमारा आटा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर हम बकाया घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तब पूरा कर देंगे इसको इस्तेमाल में। बड़ी खस्ता सी, बड़ी जल्दी से बन जाती है घर के अंदर ये। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत जल्द मैं आपको खलीफा की नान खटाई भी सिखा दूँ, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। वो भी बड़ी आसानी से बन जाती है। ये देखें कितना अच्छा हो गया हमारा आटा। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है कि हम इसके अंदर मज़ीद घी भी ऐड कर दें। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया और ये सारा काम हाथ की मदद से ही होगा। इसका आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है कि इस सारे आटे को हम साफ स्लिप के ऊपर निकाल लेंगे। और इसको दोनों हाथों की मदद से मल के गूंदेंगे। ये देखें, ये देखें ये आपस में जोड़ता जा रहा है। देखें कितना खस्ता हो गया ये आटा।
इसको हम वापस से इस बर्तन में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, मैंने काफ़ी सारी कटर की मदद से काट दी हैं नान कताइयाँ। अच्छा देखें, आपको ये बताना था मुझे कि आपके घर में अगर इस तरह का कटर नहीं है तो आप कोई भी स्टील का गिलास या कुछ भी ऐसी राउंड सी चीज़ लेके आप कट कर सकते हैं उससे। यूँ आपने हाथ पे रख के कट किया, बाकी का आपने ये सब हटा दिया, ठीक है। और कहीं से अगर आपके नान कताई की शेप सही नहीं है, उसको हाथ की मदद से सही करके आपने ये बेकिंग ट्रे में रख देनी है। और बेकिंग ट्रे को ग्रीस नहीं किया है मैंने, ठीक है। इसको ग्रीस नहीं करेंगे और वैसे ही इसके अंदर हम ये रख देंगे नान कताई बना के। और आप इसको इस तरीके से भी बेल सकते हैं जिस तरह हम रोटी बेलते हैं, आप इसको बेलन की मदद से ऐसे भी बेल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा इसी तरीके से आसानी होती है तो मैं यही तरीका इस्तेमाल में लाती हूँ। और नान कताइयों को कोशिश करें कि बहुत करीब जोड़ के मत रखें, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ी सी फूलेंगी तो फिर आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा गैप लाजमी दीजिए इसके अंदर। और नान कताई बहुत ज़्यादा आपने पतली नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। कहीं से आपको अगर मोटी लगे तो आप इसको हाथ की मदद से दबा के एक लेवल पे ले आए। अभी थोड़ा सा बच गया है तो हम इसको छोटी सी एक नान कताई बना लेते हैं। देखिए मैंने इस कटर से थोड़ी सी छोटी साइज़ की भी बनाई है, ठीक है। अब ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमारा फाइनल टच रह गया है, वो है जो हमने एक अंडे की जर्दी ली थी, एक यॉक, तो उसको हमने सिर्फ अंडे की जर्दी को हमने थोड़ा सा फेंट लिया है और इसके बाद ब्रश की मदद से हमने सारी नान कताइयों के ऊपर एग वॉश करना है इस तरीके से। आपने देखा होगा कि नान कताई के ऊपर ब्राउन कलर से एक प्यारी सी लेयर से आती है, तो वो इसी वजह से आती है लेयर। इसके बाद हमने करना ये है कि हम ये नान कताई को बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे तकरीबन 17 मिनट के लिए 160 टेम्परेचर पे। ओवन को पहले से प्री हीट करना ज़रूरी है। प्री हीट करने के बाद 160 टेम्परेचर पे 17 मिनट के लिए तकरीबन बेक कर देंगे। और बाकी ये कि आप अपने ओवन की टाइमिंग खुद देख लें कि आपके ओवन में कितना टाइम लग जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। मेरे ओवन में 17 मिनट में नान कताई तैयार हो जाती है, इसलिए मैं अपने ओवन का टाइम बता रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने एग वॉश कर देना है। क्या इसको देखो ना, ये देखें तमाम नान कताई पे एग वॉश हो चुका है। और इसके बाद हमने ट्रे को ओवन में डाल देना है। चलें जी, अब हम इसको ओवन के अंदर रख लेते हैं ट्रे को, जो कि पहले से हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है 17 मिनट। ये देखिए जी, हमारी नान कताई आ गई ओवन से बाहर। ओवन को कर देते हैं हम बंद और अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि ज़रा सी हमारी नान कताई ठंडी हो जाए। ये देखें अभी ये बहुत सॉफ्ट सी हो रही हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर इसको हम अलग करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी, तो हमारी नान कताई बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, नान कताई कैसी लगी, और मेरे चैनल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।